देखेंगे कि एक पानी में रहने वाले क्रिएचर और एक गूंगी लड़की के बीच प्यार हो जाता है और उसके बाद ये दोनों सब कुछ करते हैं जो एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम एलिसा होता है। एलिसा के गले के निशान को देखकर हम यह समझ सकते हैं उसके गले का ऑपरेशन करके किसी ने उसे गूंगा बना दिया है। अब एलिसा के घर कोई नहीं होता है, इसीलिए एलिसा अपने पड़ोसी गिल्स के साथ रहती है। एलिसा एक लैब में काम करती है जहाँ उसकी एक और फ्रेंड है जिसका नाम है जेल्डा। एलिसा और जेल्डा दोनों एक दिन काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक रॉबर्ट नाम का साइंटिस्ट आता है जिसके पास एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स में एक अजीब चीज बंद होती है जिसको कर्नल रिचर्ड ने लाया होता है। अब एलिसा और जेल्डा दोनों को लैब से बाहर निकाल दिया जाता है और थोड़े ही देर में हम देखते हैं कर्नल रिचर्ड जो कि जख्मी हालत में होता है और उसको देख सभी लोग डर जाते हैं। एलिसा और जेल्डा दोनों खाना खा रही होती है, तभी इनके पास फ्लेमिंग आता है और इन दोनों को उस ब्लड को साफ करना होता है जो कि कर्नल का होता है और वे दोनों उस रूम में जाती है और ब्लड को साफ करने लगती है। ब्लड को साफ करते हुए एलिसा देखती है कि कर्नल की उंगलियां वहां पर पड़ी हुई है। यह देख जेल्डा तुरंत डॉक्टर को बुलाने जाती है। एलिसा इस लैब में अकेली है। बगल के एक कांच में देखती है जहाँ पर एक क्रिएचर कैद होता है। वह क्रिएचर हुबहू इंसानों की तरह दिखता है और यह देख एलिसा हैरान रह जाती है। अगले दिन एलिसा छुपकर उस लैब में आती है और उस क्रिएचर को फिर से देखती है। वह क्रिएचर एक कुएं में कैद होता है और जंजीरों से बांधा होता है। अब एलिसा अपने पास कुछ उबले हुए अंडे लाई होती है और वह क्रिएचर को देती है, लेकिन पहले तो क्रिएचर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन उबले हुए अंडे को लेकर फिर से कुएं में कूद जाता है। एलिसा को बाहर निकलते हुए जेल्डा देख लेती है और एलिसा से वह सवाल जवाब करती है, लेकिन तभी इन लोगों का कर्नल का बुलावा आता है। कर्नल जेल्डा की ब्लैक होने से मजाक उड़ाता है। उसके बाद कर्नल इन दोनों को समझाता है कि लैब की साफ सफाई करने के बाद तुम दोनों को लैब से बाहर निकल जाना है, क्योंकि लैब में बहुत बड़ा क्रिएचर है जो कि इन लोगों के लिए खतरा बन सकता है। साथ में कर्नल ये भी कहता है इस क्रिएचर को अफ्रीका के जंगलों से लाया है और अफ्रीका के बेवकूफ लोग इसे भगवान मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक जंगली जानवर है। अब एलिसा रोज उस क्रिएचर से मिलती है और उसे रोज उबले हुए अंडे देती है जिससे कि वह काफी खुश होता है। इससे इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वे दोनों काफी खुश रहने लगते हैं। दूसरी तरफ फिर से हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि रशियन से मिल रहा होता है। दरअसल रॉबर्ट एक जासूस होता है। दूसरी तरफ एलिसा को हम फिर से देखते हैं जो कि इस क्रिएचर से मिलने के लिए आती है। क्रिएचर को इस बार पानी से बाहर पाती है और उसके शरीर पर काफी घाव होते हैं और यह देख एलिसा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। एलिसा वहाँ पर कुछ कर पाती उससे पहले वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और यह देख एलिसा बगल में ही छुप जाती है। तभी वहाँ पर कर्नल आता है जो कि उस क्रिएचर को टॉर्चर करता है और उस क्रिएचर को वह बिजली का झटका देता है और उसी के साथ यहाँ पर एक आर्मी का चीफ आता है और वह उस क्रिएचर को देखकर काफी खुश होता है। कर्नल उससे कहता है कि यह पानी में रहने वाला एक क्रिएचर है, लेकिन कुछ खास भी नहीं है। तभी डॉक्टर वहाँ पर बोलता है यह पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है और यह बहुत ही अजूबा है और इसे हम रूसियों के खिलाफ जंग में उतार सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की बातों को इन लोगों पे कोई भी असर नहीं होता है। तभी वह क्रिएचर वहीं पर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि इस क्रिएचर को काट कर हमें यह देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। चीफ भी इसकी बातों की एग्री करता है, लेकिन डॉक्टर इन लोगों को मना करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पर चीफ कहता है मेरे ड्रेस पे लगे हुए स्टार को देख रहे हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और यह देख एलिसा काफी घबरा जाती है। वह गिल्स के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है, लेकिन गिल्स उसका साथ देने से मना कर देता है और वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़े ही देर बाद गिल्स उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। गिल्स और एलिसा दोनों प्लान बनाते हैं और वह तय करते हैं कि गिल्स 5 बजे उस लैब के पास अपनी गाड़ी लेकर जाएगा और एलिसा उस क्रिएचर को उस गाड़ी के साथ बाहर निकाल देगी। और अगले दिन एलिसा उस लैब में जाती है जहाँ कर्नल उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और एलिसा वहाँ से भाग जाती है और बैक कैमरे को थोड़ा टेढ़ा कर देती है। अब कर्नल के पास वो डॉक्टर आता है और वह कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। लेकिन डॉक्टर की बातों को कर्नल पे कोई भी असर नहीं होता है, जिससे कि लास्ट में डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एलिसा को देखते हैं जो कि उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे उस जंजीर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, एलिसा को जंजीर का चाबी दे देता है और उससे वह कहता है कि तुम एक अच्छा काम कर रही हो। साथ में वह कुछ दवाइयाँ भी देता है जो कि क्रिएचर के पानी में उसे डालना होगा, जिससे कि वह क्रिएचर वहाँ जिंदा रहेगा। दूसरी तरफ हम गिल्स को देखते हैं जो कि लैब में अपना गाड़ी लेकर आ जाता है। उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और सिक्योरिटी गार्ड को गिल्स पे शक हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड गिल्स पे गन तान देता है। तभी डॉक्टर ग्रोसियन बम को फोड़ देता है, जिससे कि वहाँ की लाइट चली जाती है। साथ में वो डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड को भी बेहोश कर देता है और उसके बाद सभी मिलकर उस क्रिएचर को गाड़ी में डालकर वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। एलिसा उस क्रिएचर को
अपने घर ले जाती है और अपने बॉटल में पूरा पानी भरकर उस क्रिएचर को उसमें डाल देती है और उस पानी में डॉक्टर द्वारा दिया गया दवाई भी डाल देती है, जिससे कि वह क्रिएचर काफी रिलैक्स महसूस करता है। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो कि उस लैब में रशियन बम को देखता है और उसे रशियन पर शक हो जाता है। सभी को लाइन में खड़े कराकर उन सभी से पूछता है कि तुम लोगों ने कुछ देखा, तो सभी लोगों ने साफ मना कर देते हैं। दूसरी तरफ गिल्स घर पे होता है और उस क्रिएचर का देखभाल कर रहा होता है। तभी गिल्स की आंखें लग जाती है और क्रिएचर इधर उधर घूमने लगता है और वह क्रिएचर एक बिल्ली को देखता है और उसे खाने लगता है और यह देख गिल्स उसके पास आता है और क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एलिसा घर आती है जहाँ पर गिल्स उसे बताता है कि मेरी चिंता न करो, उस क्रिएचर को ढूंढो। एलिसा क्रिएचर को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वह क्रिएचर घर के नीचे बने थिएटर में अकेला ही फिल्म देख रहा होता है। एलिसा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और बाटअप में उसे डाल देती है। तभी वह क्रिएचर एलिसा को गलत तरीके से छूता है, जिससे कि एलिसा वहाँ से भाग जाती है और थोड़े ही देर बाद अपने कपड़े खोलकर उस बाटअप में क्रिएचर के साथ बैठ जाती है। अब वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब अगले दिन एलिसा अपने बाथरूम के दरवाजे को बंद करके पूरे बाथरूम में पानी भर देती है, जिसके बाद एलिसा और क्रिएचर वह सब कुछ करते हैं जो कि एक पति पत्नी करते हैं। अब नीचे थिएटर में पानी टपक रहा होता है तो थिएटर का मालिक गिल्स से शिकायत करता है, तो गिल्स वहाँ पर समझ जाता है कि गिल्स वॉशरूम से आ रहा है। वह वॉशरूम की दरवाजा खोलता है जहाँ पर एलिसा और क्रिएचर होते हैं। दूसरी तरफ चीफ कर्नल से कहता है, तुम्हारे पास उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए मात्र 24 घंटे का टाइम है, उसके बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब इधर हम क्रिएचर को फिर से देखते हैं जो कि कुछ दिनों के बाद इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। एलिसा इस क्रिएचर को बाहर छोड़ना चाहती है, लेकिन उससे वह बिछड़ना नहीं चाहती। अब जेल्डा उस क्रिएचर को देखती है और वह डॉक्टर को कॉल लगाती है, लेकिन डॉक्टर उसके कॉल को नहीं उठाता। लेकिन वह कहीं जा रहा होता है। उसका पीछा कर्नल करता है और डॉक्टर उन रशियन से मिलता है। रशियन डॉक्टर को धोखा दे देते हैं और उसे गोली मार देते हैं, लेकिन कर्नल उन रशियनों को मार देता है और डॉक्टर के पास जाता है और उसे काफी टॉर्चर करता है। उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं बताता। लेकिन कर्नल जेल्डा के घर जाता है, उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। जेल्डा उस क्रिएचर के बारे में तो कुछ भी नहीं बताती, लेकिन उसका डरपोक पति सारी बातें बता देता है। वह कहता है कि वह क्रिएचर एलिसा के घर है। अब डॉक्टर एलिसा के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उससे पहले जेल्डा उसके पास फोन कर देती है और उसे सारी बातें बता देती है। अब कर्नल एलिसा के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ पर उसे एक कैलेंडर मिलता है जहाँ पर एक नदी का नाम लिखा होता है। कर्नल वहाँ पर जान जाता है कि वे सभी लोग उस क्रिएचर को उस नदी में छोड़ने के लिए गए हुए हैं। कर्नल उस नदी के पास पहुँच जाता है और गिल्स पे हमला बोल देता है और उसके बाद कर्नल एलिसा और क्रिएचर दोनों को गोली मार देता है। पीछे से गिल्स कर्नल को मार देता है, जिससे कि कर्नल वहीं पे गिर जाता है। वह एलिसा के पास आता है, लेकिन तभी हम क्रिएचर को देखते हैं कि वह अपने घाव को अपने आप ठीक कर रहा होता है। वह क्रिएचर कर्नल के पास जाता है और उसके गले को काट कर उसे मार देता है। वह क्रिएचर एलिसा को उठा लेता है और पानी में लेकर कूद जाता है। वह एलिसा को पानी में किस करता है और उसके गर्दन पे हाथ फेर देता है, जिससे कि एलिसा का गर्दन मछली के गिल्स में बदल जाता है। और इसी मोमेंट के साथ यह मूवी यहीं पे समाप्त होती है।